Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are discussing all about the effect of variations of pressure, density and temperature on a speed of sound in a gas. आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग एक गैस मालिक्यूल का प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी को वेरी करें तो उस गैस मालिक्यूल्स में स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या वेरिएशंस आती हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर. अगर हम लोग एक गैस मालिक्यूल के प्रेशर को चेंज करें तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट्स होते हैं. तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस. कि अगर हम लोग एक गैस मालिक्यूल, एक गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका डेंसिटी इंक्रीज करेगा. अगर हम लोग गैस मालिक्यूल का प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो उसका डेंसिटी डिक्रीज करेगा. वो कैसे है देखिए, अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं इट मीन्स दैट गैस मालिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा. इट मीन्स दैट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप लोग एक गैस मालिक्यूल का प्रेशर डिक्रीज करते हैं इट मीन्स दैट गैस मालिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा. इट मीन्स दैट डेंसिटी कम हो जाएगा. तो जैसे आप लोग गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज करते हैं डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है. तो अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, उसका फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी डिवाइडिंग बाय रॉ. Here gamma is the molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume, and P, what's a P? That's a pressure of a gas, and dividing by rho, that's a density of a gas. जरा गौर से, अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट तो न्यूमेरिनेटर में यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसी हिसाब से डेंसिटी भी इंक्रीज होगी डिनोमिनेटर में. न्यूमेरिनेटर में जितना इंक्रीज आ रहा है डिनोमिनेटर में भी इक्वेशन में उतना ही इंक्रीज आ रहा है. इट मीन्स दैट ओवरऑल इक्वेशन में चेंज कितना होगा? जीरो चेंज होगा. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इस इक्वेशन को आप लोग गौर से देखें तो न्यूमेरिनेटर में हमारे पास जो है अगर प्रेशर में इंक्रीज आता है तो डिनोमिनेटर में उसी हिसाब से डेंसिटी में भी इंक्रीज आएगा, बिकॉज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जितना प्रेशर में इंक्रीज उतना डेंसिटी में इंक्रीज. इट मीन्स दैट ओवरऑल प्रेशर की इंक्रीज से डेंसिटी में भी इंक्रीज आएगा. इट मीन्स दैट ओवरऑल इस इक्वेशन में जो चेंज होगा वो कितना होगा? जीरो होगा. इट मीन्स दैट यू कैन से दैट बाय वेरिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस. प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ अ डेंसिटी, अगर हम लोग एट अ कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंट गैसेस की डेंसिटीज को ऑब्जर्व करें और उनमें वेरिएशंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड को ऑब्जर्व करें तो आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर गैमा पी, पी कांस्टेंट हो जाएगा. यू कैन से दैट स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेंसिटी. तो इस फार्मूले से आप लोग ड्राइव करें स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. इट मीन्स दैट अगर गैस मालिक्यूल का डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगा. अगर गैस मालिक्यूल का डेंसिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज़्यादा होगा. अगर हम लोग दो गैसेस को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन है और मेरे पास हाइड्रोजन है, अगर हम लोग डेंसिटी के हिसाब से कंपैरिजन करें बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन इज अ 16 टाइम्स डेंसर देन द हाइड्रोजन. जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट वो 16 टाइम्स उसका डेंसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है. इट मीन्स दैट अगर ऑक्सीजन का डेंसिटी ग्रेटर है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगा. अगर हाइड्रोजन का डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा. कितना ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की निस्बत? ज़रा गौर से देखें, जो डेंसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ रो है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ साउंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रो है. मीन 16 टाइम अगर ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है तो उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है 16 का स्क्वायर रूट ले 4 बनेगा, मीन 4 टाइम उसमें स्पीड ऑफ साउंड लेस होगी. एंड यू कैन से दैट इन हाइड्रोजन द स्पीड ऑफ साउंड would be a 4 टाइम ग्रेटर in hydrogen as comparing to the oxygen. हाइड्रोजन में जो है स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम ग्रेटर होगी देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. और यू कैन से दैट ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम स्मॉलर होगी देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डेंसिटी को वेरी करें, डेंसिटी गैस का ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस. इफ अ गैस इज हीटेड
एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप लोग एक गैस को हीट अप करते हैं, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, बट रिमेंबर दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, इट मीन्स दैट व्हेन यू हैव टू प्रोवाइडिंग अ हीट टू अ गैस, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, बिकॉज उसमें एक्सपेंशन होगा। आप एक गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है, ये आपने याद रखना है। प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप लोग एक गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा बाय एब्जॉर्बिंग द हीट। जब वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, इट मीन्स दैट उसकी डेंसिटी में डिक्रीज आएगा। वॉल्यूम इंक्रीज आया, डेंसिटी में डिक्रीज आया, तो स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट आपने हीट प्रोवाइड किया एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम में इंक्रीज, डेंसिटी में डिक्रीज, तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी अ इंक्रीज। यस, तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अगर आप लोग एट अ कांस्टेंट प्रेशर हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट अप करते हैं गैस को, तो होगा क्या, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, डेंसिटी में डिक्रीज आएगा। उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने से उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है स्टूडेंट, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो वो कितना इंक्रीज करेगी, अगर हम लोग यूनिट टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी गैस मालिक्यूल का, 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं, 1 सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सेल्सियस डिग्री इंक्रीज करते हैं, तो उस गैस मालिक्यूल में स्पीड ऑफ साउंड में कितना इंक्रीज आएगा। आज के इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट हम लोग वो इंक्रीज के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं जरा गौर से। यहाँ पे सपोज करें एट अ 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है ना स्टूडेंट, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है वी नॉट, एंड डेंसिटी एट अ 0 सेल्सियस ऑफ अ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय दी रॉ नॉट। ये वी नॉट मीन स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस, एंड ये रॉ नॉट हो गया डेंसिटी ऑफ अ गैस एट 0 सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग बात करें एट T सेल्सियस। अगर टेम्परेचर हमारे पास T सेल्सियस हो जाए, देन द स्पीड ऑफ साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दी Vt, एंड सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T इज रिप्रेजेंटेड बाय दी रॉ T। उसको हम लोग रॉ T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूलाज लिखें एट डिफरेंट टेम्परेचर 0 सेल्सियस एंड T सेल्सियस, तो वो हमारे पास कुछ यूं हैं। अगर 0 सेल्सियस पे बात करें, हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट, और हम लोग ये फार्मूला जानते हैं ऑलरेडी स्पीड ऑफ साउंड का। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर पी के साथ 0 या T नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। आर पी डिवाइडिंग बाय जो डेंसिटी होगा 0 टेम्परेचर पे, 0 सेल्सियस पे, वो रॉ नॉट हो जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट अ T सेल्सियस व्हाइल द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, then which is equal to square root of Rp dividing by rho T। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई थर्ड। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिवाइड द इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दें बस बाय दिस इक्वेशन 2। ये हम लोगों ने डिवाइड किया Vt डिवाइडिंग बाय V नॉट विच इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट की। ये हमारे पास Vt का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P डिवाइडिंग बाय rho T डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P डिवाइडिंग बाय रॉ नॉट। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें, ये रॉ पी दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इसको रीअरेंज किया अगर हम लोगों ने, तो हमारे पास ये आंसर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ रॉ नॉट डिवाइडिंग बाय रॉ टी। रॉ नॉट इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस, डिवाइडिंग बाय रॉ टी इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T सेल्सियस। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप लोग इक्वेशन 4 का। इक्वेशन 4 इज इक्वल टू Vt डिवाइडिंग बाय V नॉट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रॉ नॉट डिवाइडिंग बाय रॉ टी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग गैसेस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनमें जो एक्सपेंशन आता है, हाउ मच देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ गैसेस, that can be determined by using this equation according to the thermal expansion in volume of a gases। ये इक्वेशन, ये रिलेशन आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी ड्राइव भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप लोग गैस मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन आता है, ठीक है। तो वो उसके लिए, उसको हम लोग इस इक्वेशन से मेजर करते हैं। Vt द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T विच इज इक्वल टू V नॉट द वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस into 1 plus beta T, where beta is the temperature, coefficient of thermal expansion in volume, or you can say that the coefficient of a thermal expansion, and T is the temperature at which this expansion is to be occurring, और T temperature है हमारे पास। इस इक्वेशन को नाम दे दे आप लोग इक्वेशन 5 का। यहाँ पे मैं बात कर रहा था बीटा की स्टूडेंट, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन आता है बाय प्रोवाइडिंग अ हीट टू अ गैस,
تو उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, और इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट ऑल गैसेस के लिए, नेचुरली तौर पे तमाम गैसेस के लिए थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम का जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू होता है 1/273। ये हमारे पास इसकी वैल्यू को बीटा को इक्वेशन 5 में पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 5 दोबारा से अगर हम लोग लिखें, बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट की है 1/273, तो यहाँ पे हो गया वॉल्यूम एट टेम्परेचर T विच इज इक्वल टू वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस इंटू 1 + T/273 बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ से हम लोग वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ड्राइव करें, इट ड्राइव्स एट द वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अगर यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अगर आप लोग एक गैस को हीट अप करते हैं तो उसकी डेंसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, हीट ऐड करते हैं डेंसिटी में डिक्रीज आएगा, हीट रिमूव करते हैं स्टूडेंट तो डेंसिटी में जो है वो इंक्रीज आएगा, बट मैस ऑफ अ गैस जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये डेंसिटी का यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू निकाला स्टूडेंट, मैस ओवर डेंसिटी, तो इनकी वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली अगर टेम्परेचर T है, T टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है गैस का उसको मैं लिखूंगा मैस ओवर डेंसिटी क्रॉसपोंडिंग टू दी टेम्परेचर रॉ T हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 सेल्सियस है तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास बनेगा वॉल्यूम V0 वो होगा M ओवर डेंसिटी, मैस ओवर डेंसिटी, क्योंकि टेम्परेचर 0 सेल्सियस है तो डेंसिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा, डेंसिटी वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसमें हमारे पास जो 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम होगा V0 उसके क्रॉसपोंडिंग जो डेंसिटी होगी उसको रॉ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस में यहाँ पे इन टर्म ऑफ मैस एंड डेंसिटी हम लोग ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी वॉल्यूम एट टेम्परेचर T पे पुट हुआ हमारे पास मैस ओवर डेंसिटी एट टेम्परेचर T विच इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस इंटू 1 + T/273। यहाँ पे जरा गौर से देखें, m जो है मैस दोनों साइड पे आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग इक्वेशन जो है हमारे पास वो हो जाएगी 1 ओवर रॉ which is equal to 1 over rho naught into 1 plus T/273। यहाँ पे जो rho naught है स्टूडेंट इक्वेशन की एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया rho naught ओवर rho T which is equal to 1 plus T/273। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6 का। अगर आप लोग इक्वेशन 4 को जरा गौर से देखें, which was the velocity of a sound at temperature T dividing by the velocity of a sound at temperature 0 सेल्सियस, जिसको हम लोगों ने इक्वल निकाला था स्क्वायर रूट ऑफ रॉ नॉट डिवाइडिंग बाय रॉ T। तो इक्वेशन 6 जो है हमें वैल्यू दे रही है रॉ नॉट ओवर रॉ T। इस इक्वेशन 6 में रॉ नॉट ओवर रॉ T की जो वैल्यू है स्टूडेंट इस इक्वेशन 4 में हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये मैंने लिखा है पुट द इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन 4 में जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी एट टेम्परेचर T डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस। यहाँ पे रॉ नॉट ओवर रॉ T की जब वैल्यू पुट की जो यहाँ पे थी ये हो जाएगा 1 + T/273। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है 273 को एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ पे लिखा है 273 + T डिवाइडिंग बाय 273। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं अगर टेम्परेचर को आप लोग मेजर करें इन टर्म ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन, केल्विन में 273 केल्विन जो होता है वो 0 सेल्सियस के इक्वल होता है, और 273 केल्विन प्लस समथिंग टेम्परेचर अगर ऐड करें तो वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है कोई T सेल्सियस बनेगी। तो यहाँ पे देखें जरा गौर से 273 अगर आप लोग माने कि ये केल्विन है 273 + T, इट मीन्स दैट ये कोई टेम्परेचर T बनेगा, इसको मैंने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली 273 हमारे पास ये 0 सेल्सियस की इक्वल नहीं होगा, 273 केल्विन जो होगा 0 सेल्सियस की इक्वल होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है T0 का। मीन ये जो टेम्परेचर T है ये इक्वल है 273 केल्विन प्लस T, और ये जो T0 है ये ओनली 273 केल्विन के इक्वल है, तो ये हमारे पास हो गया T/T0। तो जरा गौर से देखें VT वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस, ये इक्वल्स हैं T टेम्परेचर 273 प्लस समथिंग T ऐड हो रहा है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ 0 सेल्सियस। Mean you can say that here the velocity at temperature T, velocity at temperature 0 Celsius are directly relating to their absolute temperatures। जो यहाँ पे velocities हैं T टेम्परेचर पे velocity कितनी है
वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल बन रही है यहाँ पे, और 0 सेल्सियस पे कितनी वेलोसिटी है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज 0 सेल्सियस के प्रोपोर्शनल बन रही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स होंगे स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड जो है इन गैसेज उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन अगर हमारे पास कोई टी टेम्परेचर है, स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो वेलोसिटी जो है एट टी टेम्परेचर उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेम अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यू कैन से दैट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन गैसेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड होगी गैसेज में वो किस टेम्परेचर पे आप लोग देख रहे हैं उस टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिक्रीज करेगा, उसमें वेरिएशंस आएंगी। ये यहाँ पे आपने इसको पैराग्राफ में लिख देना एक दो लाइंस में। नेक्स्ट अगर हम लोग दोबारा से इक्वेशन 6 को लें, इक्वेशन 6 को लें यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ पे भी 6 बोला हुआ है, ठीक है, इसको दोबारा लें, इसके स्क्वायर रूट को मैंने यहाँ पे लिख दिया पावर में 1/2 से। इसको हम लोग फर्दर जो है ना सॉल्व करना चाह रहे हैं। वेलोसिटी एट टेम्परेचर T डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस विच इज इक्वल टू 1 + T/273 होल्स पावर 1/2। ये जो है ना स्टूडेंट 1 + T/273 होल पावर 1/2, अब ऐसा कोई भी फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि जो 1/2 पावर को ओपन करे, तो हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए बायनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। ये बायनोमियल थ्योरम क्या है, इसको प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूज कर चुके हैं द लैप्लास करेक्शन में। तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली सबसे पहले उसे देखें बायनोमियल थ्योरम होता कैसे है और इंप्लीमेंट कैसे होता है, और यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। इसी को इन पे बायनोमियल थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस पे अगर हम लोग बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ये हमारे पास होता है 1 + nx, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 1 फैक्टोरियल प्लस हमारे पास होता है n × n-1 × x² डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। लेकिन हम लोग फर्स्ट 2 टर्म ही लेंगे, 1 प्लस जो पावर थी इस ये x है, सपोज कर लें 1 है, ये x है, ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस जो पावर था, अगर n है वो पावर, तो n × x, ठीक है, पावर यहाँ पे इस बेस के साथ x के साथ मल्टीप्लाई होता है बायनोमियल थ्योरम में, प्लस निगलेक्टिंग दी ऑल रिमेनिंग टर्म्स, जो रिमेनिंग टर्म है हाई ऑर्डर टर्म बन रही हैं उनकी वैल्यू स्मॉलर हो जाएंगी, तो यहाँ पे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया। ये बायनोमियल थ्योरम इस पे लगाया है, 1 प्लस पावर इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 × T/273, 1 + nx प्लस n × n-1 × x² डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल × n × n-1 n-2 × x3 डिवाइडिंग बाय 3 फैक्टोरियल। जस्ट हम लोग फर्स्ट 2 टर्म लेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये 1/2 बायनोमियल थ्योरम से यहाँ पे हमारे पास आया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 + T/546। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे ये जो अब देखिए इसको नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो V0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, VT वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ गैसेज इज इक्वल टू V0 वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन गैसेज एट अ 0 सेल्सियस प्लस V0 वेलोसिटी ऑफ साउंड एट अ 0 सेल्सियस इन अ गैसेज इनटू T गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप लोग मेजर कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 546। अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज एट अ 0 सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, वो हमारे पास होती है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मेजर कर चुके हैं, 332 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे V0 की ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, लेकिन इनिशियली तौर पे हम V0 का वैल्यू जस्ट यहाँ पे पहले पुट कर रहे हैं, यहाँ पे बाद में पुट करते हैं। यहाँ पे पुट किया V0 का वैल्यू 332 डिवाइडिंग बाय 546 इंटू T इज अ गिवन टेम्परेचर। इसको सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन आ गई VT वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ गैसेज एट अ T टेम्परेचर विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन गैसेज एट अ 0 सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू T। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 7 का, और ये हमें बताएगा किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज का क्या वैल्यू होगा। आप गिवन टेम्परेचर का यहाँ पे वैल्यू पुट करें, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस की नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन है, यही यहाँ पे पुट होगी। लेकिन यहाँ पे इसको क्यों नहीं पुट किया, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली जो है ना ये चेकआउट करना चाहते हैं कि अगर हम लोग यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करें कि 1 केल्विन या 1 सेल्सियस को टेम्परेचर को इंक्रीज करें
تو اسپیڈ آف ساؤنڈ میں کتنا انکریز آتا ہے. اس چیز کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے وی ناٹ پٹ کیا, یہاں پہ وی ناٹ کا ویلیو ابھی پٹ نہیں کیا, یہاں پہ وی ناٹ کا ویلیو یہ 332 پٹ کر دیا, لیکن یہاں پہ پٹ نہیں کیا, یہاں پہ پٹ کیا, تو یہ آنسر ہے ہمارے پاس. اگر لیٹ سپوز یہ ٹی جو ہے if temperature is equal to 1 Kelvin, اگر آپ کا ٹیمپریچر گیون گیس کا جو ٹیمپریچر ہے 1 کیلون انکریز کرتا ہے, اس میں جو چینج آتا ہے 1 کیلون آتا ہے, یہاں پہ ٹی کی ویلیو اس کو میں 1 پٹ کریں تو ہمارے پاس یہ ایکسپریشن کیا بنے گا, وی ٹی ویلاسٹی ایٹ 1 کیلون انکریز سے جو ویلاسٹی بنے گی وہ ہو جائے گی 332, یہ وی ناٹ کا ویلیو پٹ کر رہی ہے یہاں پہ میٹر پر سیکنڈ, پلس 0.61 کے ساتھ جو ٹی تھا اس کی جگہ پہ 1 پٹ کیا تو یہ 1 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے 0.61 ہی رہا, اس میں ایڈ ہو کے کتنا بن گیا ویلاسٹی ہے ٹیمپریچر ٹی, جب ٹیمپریچر کتنا انکریز کرے 1 کیلون, وہ بن گیا 332.61 میٹر پر سیکنڈ, یہ ہمارے پاس ویلاسٹی بنے گی. لیکن ذرا غور سے, اگر گیس کا جو ٹیمپریچر ہے یونٹ ٹائم انکریز کرے, مین 1 کیلون بول دیں یا 1 سیلسیس بول دیں, چینج ان ٹیمپریچر سیلسیس اور کیلون کی ٹرم میں سیم ہوتا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے پاس ٹیمپریچر 1 یونٹ ٹائم یا یونٹ ٹائم انکریز کرے یا 1 کیلون انکریز کرے تو سپیڈ آف ساؤنڈ میں کتنا انکریز آتا ہے, ادھر ٹی کی جگہ پہ 1 پٹ کریں تو کتنا انکریز آتا ہے 332, 0 سیلسیس پہ تھی, اس میں کتنا انکریز آتا ہے 0.61 میٹر پر سیکنڈ انکریز آتا ہے. یہ 0.61 میٹر پر سیکنڈ انکریز آتا ہے اگر آپ لوگ گیس کا ٹیمپریچر 1 کیلون انکریز کرتے ہیں یا 1 سیلسیس انکریز کرتے ہیں تو سپیڈ آف ساؤنڈ میں کتنا انکریز آتا ہے, بائی انکریزنگ دا 1 کیلون ٹیمپریچر آف گیس 0.61 میٹر پر سیکنڈ, یا آپ اسے بول سکتے ہیں 61 سینٹی میٹر پر سیکنڈ. سینٹی میٹر میں 61 سینٹی میٹر پر سیکنڈ ہوگا. 1 کیلون ٹیمپریچر انکریز کرنے سے, گیس کا 1 کیلون ٹیمپریچر انکریز کرنے سے اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ میں کتنا انکریز آئے گا 61 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اور 0.61 میٹر پر سیکنڈ. یہ ایم سی کیوز موسٹلی آپ کے پیپرز میں, بورڈ پیپرز میں آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ 2 کیلون انکریز کرتے ہیں ٹیمپریچر تو ٹی کی ویلیو کو یہاں پہ پٹ کریں, یہ 0.61 جو ہے نا 2 ٹائم ملٹیپلائی ہو کے 332 میں ایڈ ہو جائے گا. اگر آپ ٹیمپریچر کو 5 ٹائم انکریز کرتے ہیں, 5 ٹائم, ٹھیک ہے, 5 ٹائم انکریز کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ 0.61 5 ٹائم ملٹیپلائی ہو کے یہ وی ناٹ میں ایڈ ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی ویلیو ہو جائے گا. اٹ مینس دیٹ آپ ٹیمپریچر گیون گیس کا ٹیمپریچر کتنا انکریز کرتے ہیں, کتنا چینج کرتے ہیں, 0 سیلسیس پہ کتنا اس کا سپیڈ ہے وہ گیون ہے, اسے آپ کتنا سپیڈ بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں کتنا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں. 0 سیلسیس پہ اس کا سپیڈ 332 میٹر پر سیکنڈ ہے, آپ کتنا ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو اس کی سپیڈ اس ٹیمپریچر بھی کیا ہوگی, وہ جو ٹیمپریچر آپ انکریز کر رہے ہیں وہ یہاں پہ پٹ کریں. وی ناٹ پہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی 332, آپ کے پاس ایٹ دیٹ گیون ٹیمپریچر سپیڈ آف ساؤنڈ کا ویلیو ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس گیون ٹیمپریچر پہ سپیڈ آف ساؤنڈ کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن 0 کسی بھی میڈیم میں, کسی گیس میں ٹی ٹیمپریچر پہ سپیڈ آف ساؤنڈ کا پتہ ہے لیکن 0 سیلسیس پہ اس کی سپیڈ اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہوگی وہ نہیں پتا, تو آپ اس فارمولے سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. اسی کو میں ری ارینج کر کے لکھ رہا ہوں. اگر آپ لوگ وی ناٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ, وی ناٹ از اکول ٹو وی ٹی مائنس 0.61 ٹی ہو جائے گا اس کیس میں. اگر آپ کے پاس جو ہے نا ٹی سیلسیس پہ کتنی سپیڈ ہے کسی گیس میں سپیڈ آف ساؤنڈ وہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور 0 سیلسیس پہ نہیں پتا, آپ وہ نکالنا چاہتے ہیں, تو اسی کو ان کو تھوڑا ری ارینج کر لیں. تو اس میں پھر کیا ہوگا, ٹی ٹیمپریچر پہ جو سپیڈ ہے اس میں سے مائنس کر دیں 0.61 انٹو گیون ٹیمپریچر جس پہ آپ لوگوں نے وہ فائنڈ کیا سپیڈ, تو آپ کے پاس 0 سیلسیس پہ وہ کیا آ جائے گی, سپیڈ آف ساؤنڈ آ جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اسٹوڈنٹ, جو کہ تھا effect of a temperature, pressure, density on speed of sound in gases. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.